हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जय गुड हिंद। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो भाई टिग्नोमेट्री चालू की थी हमने, एक ही लेक्चर हुआ था। हमने थोड़ा सा डिग्री और रेडियन के बारे में सीखा था। मैंने आपको यहां जहां तक मैंने आपको बताया, एक थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन दे रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे कि क्या करना था। कुछ होमवर्क भी दिया था, फिर उसे आगे अपन देखेंगे, यस सर। है ना। तो ये मैंने ये बता दिया था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, ठीक है। ठीक कैसे आया था, क्या आया था, कैसे कन्वर्जन था, वो सारा मैंने बताया था। तो एक बार आप खुद वीडियो देखिएगा पुराना। ट्वाइस किया तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई था। हाफ किया तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 था। और अगर इसका 3 टाइम्स किया तो 270 डिग्री इक्वल टू 3 पाई बाई 2 था। इसके अलावा किसी भी एंगल को रेडियन में अगर हमें बदलना था तो उसके लिए हमने किसी भी डिग्री को डिग्री एंगल को रेडियन में बदलने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा रहे थे, ठीक है, कि थीटा डिग्री इक्वल टू होगा थीटा पाई बाय 180 डिग्री। जैसे कि अगर हम 150 डिग्री ले रहे थे तो हमने 150 पाई बाय 180, तो ये कैंसिल हुआ, 3 5 जा 3 6 जा 5 पाई बाय 6 आ रहा था। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। हमने काफी सारे क्वेश्चन इसके बनाए थे। इसके अलावा हमने बात की थी साइन कन्वेंशन और कन्वर्जन के बारे में। मतलब साइन 90 माइनस थीटा जो आपने पढ़ा हुआ है, अब हम साइन 90 प्लस थीटा बात कर रहे थे। हम साइन 180 माइनस थीटा या कॉस 180 प्लस थीटा या टेन 270 प्लस माइनस थीटा या कॉट 270 प्लस थीटा, इस तरह के हमने काफी सारे वैल्यूज निकालने के लिए किसका यूज कर रहे थे। हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, वन इज साइन कन्वेंशन। हमने डेरिवेशन पूरा देखा था कि ये आया कहां से है, कि जो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, वो ट्राइंगुलर ना होके सर्कुलर प्रॉपर्टी है बेसिकली। इसके लेके हमने बात की थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूं बस कि आपको याद रहे, काफी सारा था इसलिए उसे शॉर्ट में अपन बात कर रहे हैं। एक था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में ये था कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल लेते हैं तो वो डिग्री में लेते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। तो हमने कहा था 90 से, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं तो बढ़ता है, मतलब ऐड होता जाता है एंगल। क्लॉकवाइज चलेंगे तो कम होता जाएगा एंगल, सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो 90 से अगर थोड़ा सा भी कम एंगल लिया, 80 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, तो वो कहलाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में उसकी एंगल को बढ़ा रहे हैं। फिर 180 प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ाएंगे एंगल तो 180 प्लस थीटा होगा। 270 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आगे बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा होगा। और अगर हम इससे चलेंगे 360, तो 360 में भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 360 प्लस थीटा होगा, ठीक है। जबकि अगर हम पूरा चले 90 तक चल के माइनस आए तो कम कर रहे हैं एंगल, तो 90 माइनस थीटा था। 180 तक पूरा एंटी क्लॉकवाइज चले, उसके बाद वापस क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो 180 माइनस थीटा। 270 एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो एंगल बढ़ रहा था तो प्लस हो रहा था, उससे कम करेंगे तो 270 माइनस थीटा। एंड 360 क्लॉकवाइज चलेंगे तो कम होगा, तो 360 माइनस थीटा। एंड द लास्ट वन, जब हमने शुरुआत की और एक्यूट एंगल लिया तो हमने इसे थीटा बोला था, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, क्लॉकवाइज में माइनस थीटा कहलाता है। यहां तक हमने पहले बात की थी कि अगर आपको कोई भी एंगल दे रहा है, 90 माइनस 90 प्लस, 180 माइनस 180 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस, कुछ भी दे रहा है तो आपको देख के पहले समझना होगा कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, क्वाड्रेंट के हिसाब से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। ठीक है, पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिव मानते थे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। साइन 30, कॉस 60, 70, 45 कुछ भी ले लें, साइन 10, कॉट वगैरह सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव था और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव था। ठीक है, यहां तक आया था, ये था साइन कन्वेंशन, मतलब कब प्लस लेंगे कब माइनस। जैसे कि 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस होगा। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन लिखा है तो प्लस होगा। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस होगा। cos 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो cos लिखा है तो माइनस होगा। तो साइन कन्वेंशन, कब कब क्वांटिटी पॉजिटिव होगी कब कब नेगेटिव होगी। ठीक है, दूसरा था कन्वर्जन। कन्वर्जन बहुत इजी है। कन्वर्जन में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, या मैं कहूं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। मतलब ऑड की जगह हमने 1 ले लिया तो 90 थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। ऑड की जगह हमने 3 ले लिया, 1 3 5 ऐसे आप लेते जाएंगे तो ऑड मल्टीपल मतलब 90 कम से कम इतना तो याद रखना ही है और 270 प्लस माइनस थीटा। इन सारे केसेस में कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन मतलब साइन जो है, अगर साइन दिया है तो वो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस दिया है तो वो साइन में कन्वर्ट होगा, कॉट दिया होगा तो वो tan में कन्वर्ट होगा, tan वाला कॉट में कन्वर्ट होगा, कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा और सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा। अगर मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा, मतलब 180 प्लस माइनस थीटा 360, ये पाई का मल्टीपल है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई कोई भी। इस केस में कन्वर्जन नहीं होगा, नो कन्वर्जन। नो कन्वर्जन का मतलब है साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। अब इसका इन दोनों का यूज हम यहां पे करके आंसर दे रहे हैं। पहली बात 90 माइनस थीटा, पहले ये देखा करो किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है, कुछ भी है पॉजिटिव होगा। 90 पे कन्वर्जन होता है, 90 प्लस माइनस पे कन्वर्जन होगा, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो साइन कॉस में कन्वर्ट, तो आंसर होगा कॉस थीटा। जो भी यहां पे लिखा होगा उसको लिख देंगे। और ये याद रखना, थीटा जरूरी नहीं है कि थीटा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, एक्यूडी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं आप। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव प्लस कन्वर्जन होगा कॉस थीटा। इसका क्या बनेगा, क्या कहते हो, कन्वर्जन नहीं होगा, 180 प्लस माइनस पर कन्वर्जन नहीं होता तो साइन का साइन रहेगा। अरे ये याद हो गया है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस बेटा किधर गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos है तो नेगेटिव होगा, और 180 प्लस या माइनस पे या 360 प्लस माइनस पे कन्वर्जन नहीं होता तो 180 प्लस थीटा cos का cos रहेगा। 270 आ गया तो कन्वर्जन तो हो गई होगा, तो tan cot में कन्वर्ट होगा पॉजिटिव और cot tan में कन्वर्ट होगा। अब प्लस माइनस तुम देख लो, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan लिखा है तो प्लस साइन, बोथ पॉजिटिव। नहीं बेटा 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ये cot लिखा है तो माइनस आएगा। ठीक है, अब इनका यूज क्या है, तो यूज करने के लिए मैंने कुछ वैल्यूज आपको होमवर्क में दी थी। ठीक है, आराम से चलें, कुछ समझ में ना आए तो पूछें, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दर्शन कराऊंगा, इसी बार जो क्वेश्चन आए हैं ना, अगर आप देख लेंगे, एक बार अपना ये हो जाए
मैं आपको इसी साल के 2022 के क्वेश्चन कराऊंगा जेई मेंस के, ठीक है, क्योंकि अभी जेई मेंस ही हुआ है। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो ना बने, सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, सब कुछ बनेगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था, इसकी कुछ प्रैक्टिस थी, आज हम प्रैक्टिस करने वाले थे, तो मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। लिख लें कुछ भी आपको लग रहा हो। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आए, कृपया बताइएगा कि सर ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, तो अपन उसे रिवाइज करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, हाँ ये कुछ वैल्यूज मैंने आपको दी थी, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज मैंने आपको दी, मैं और वैल्यू देने वाला हूं, ठीक है। अगर बना लिए हैं तो मुझे बता दें। इसका क्या आ रहा है? सर 1/√2 So 1/2. 1/2। इसको कैसे बना रहे हैं हम? इसे लिखेंगे साइन 180 माइनस 30 डिग्री, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। 150 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से कि हम वैल्यू निकाल पाए। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहां आया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और कन्वर्जन नहीं होगा, 180 प्लस माइनस पे कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है, यह भी बताया। तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन और थीटा कितना था? 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, बिल्कुल सही है। इसमें क्या करा? Negative root 3/2. -√3/2 ठीक है, -√3/2 बोल रहा है। cos 180 प्लस 30 बन रहा है, आपको ढूंढना ऐसे ही है, पाई के मल्टीपल प्लस थीटा, ठीक है, कोई भी जितना बन पाए, और मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा, इस तरह से आपको ढूंढना है। कुछ लोग इसे 270 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते थे, वो भी चलेगा। हमें 270, 180, 90 और 360 के आसपास ही रहना होता है। उससे बहुत बड़े एंगल आएंगे तो हम मल्टीपल ढूंढेंगे, वो कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा। 180 प्लस कहां आया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? नेगेटिव। अब 180 पर कन्वर्जन नहीं होता तो cos का cos रहेगा, तो cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होता था √3/2, तो ये -√3/2। तो cos 210 की वैल्यू होती है -√3/2। tan 300 को हमने लिख लिया 360 Negative √3. -√3 -√3, अच्छा 60, 360 माइनस 60 लिख लिया। अब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस का। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस का। 10 आ रहा है तो माइनस आएगा। और 180 और 360 पे कन्वर्जन नहीं होता, ओनली 90 या 90 के ऑड मल्टीपल ही पे ही कन्वर्जन होता है। तो 10 का 10 रहेगा, तो tan 60 डिग्री -√3। हाँ भाई, Negative 1/√3. -1/√3, ठीक है। हमने इसको लिख लिया, मान लो अब 90 से बदलते हैं, ठीक है, 90 प्लस 30 डिग्री लिख दिया मैंने। आप 180 माइनस 60 भी लिख सकते थे, दोनों सेम आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा? नेगेटिव होगा। और 90 या 270 कन्वर्जन होता है तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा tan में। अब tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये -1/√3, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, -1/√3 -1/√2 -1/√2 पक्का? -1/2। देख यार, इसे लिख लेते हैं 270 माइनस 30, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, वो 10 का घर है, ठीक है। और कन्वर्जन होगा 90 और 270, 90 और 90 के ऑड मल्टीपल पर कन्वर्जन होता है, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो -1/2। साइन 360 -1/2 ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, कॉस का घर है, और कन्वर्जन नहीं होगा, 180 का मल्टीपल चल रहा है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, सो इट इज -1/2। मेरे ख्याल सब लोगों को समझ में आया होगा ये, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये हमने अभी बात की थी। हाँ जी, बनाओ मेरा। करेक्ट रहा है, नहीं बनाया हुआ देखेंगे।
हाँ भाई, minus 1 रुक, by so minus -1 by √2. -1 by root 2. ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बचे हैं, ठीक है, कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं, तो 2 मिनट और रुकते हैं, ठीक है। किसी का बचा है तो अभी बना ले, जल्दी बना ले, क्योंकि आज काफी सारी प्रैक्टिस ही करनी है। जिनको नहीं बनता था उनसे भी बनने लगना चाहिए। उनको जिनको दिक्कत थी वो भी दिक्कत दूर करें, क्योंकि ये टिग्नोमेट्री है। टिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन वो सच है, और वो फॉर्मूले सब जगह लगते हैं बच्चों। मतलब अगर मैं एक अंदाजे से कहूं तो जेई मेंस में, अभी जेई मेंस हुआ, हर पेपर में 30 क्वेश्चन आए, 30 क्वेश्चन में से करीब करीब 7-8 क्वेश्चन में फॉर्मूले लगे होंगे, कोई ना कोई फॉर्मूला टिग्नोमेट्री का जो हम पढ़ रहे हैं वो लगा होगा। आउट ऑफ 30, 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन में ऐसा हुआ होगा। तो बेसिक फंडामेंटल है, हमें पता होना चाहिए। और तैयार रहिएगा, मतलब एक चार्ट पूरा बना लेना अपने हिसाब से और उसे चिपकाना है, ठीक है। आज नहीं, 4-5 लेक्चर हो जाए तब तक सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। इट इज साइन 180 प्लस 45, 180 प्लस थीटा, 180 से आगे जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और 180 पर कन्वर्जन नहीं होता तो साइन 45, ओ सॉरी माइनस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 है, ये साइन है इसलिए माइनस होगा, बिल्कुल सही है। कन्वर्जन नहीं होगा तो आंसर इज -1 by √2, बिल्कुल सही है। देन 10,405, 10,401, 1 +1, ठीक है। इट इज 360 प्लस 45, 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो 360 प्लस थीटा, पूरा एक साइकिल घूमे, पूरा साइकिल एक घूमे, 360 प्लस थीटा। प्लस थीटा किसमें मुझे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 जो है पॉजिटिव होगा, वो कन्वर्जन होता नहीं है, 180 और 360 पर कन्वर्जन नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ पाई पर कन्वर्जन नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा, और 10 45 1 होता है। 1 by √2. 1 by √2. ओके, cos 360 डिग्री -45, कोई ऐसे भी बना सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि सर हम तो 270 लिए थे, कि 270 प्लस 45, दोनों से आंसर सेम आएगा, किसी से भी बना ले। अगर मैं इससे आता हूं तो 360 माइनस थीटा, 360 पूरा 360 माइनस थीटा कम किया है, फोर्थ क्वाड्रेंट। भले ही बच्चों यहां पे एंगल कुछ भी हो, लेकिन आप पैटर्न पकड़ोगे, एंगल नहीं पकड़ना है, पैटर्न पकड़ना है। 360 माइनस थीटा, अगर थीटा कुछ भी लिखा है, ऑब्ट्यूज एक्यूट कुछ भी, अपन उसे मानेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में और उससे उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये इसकी खूबसूरती है, इसको पैटर्न पकड़ने से मतलब है, एंगल से नहीं है। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा तो प्लस, और 360 और 180 में कन्वर्जन नहीं होगा तो कॉस 45 डिग्री होगा 1 by √2। 270 प्लस थीटा, 270 ये आए, 270 प्लस थीटा, थोड़ा और आगे बढ़ गया, फिर से किसमें है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 270 और 90 और 270 में कन्वर्जन हो जाता है तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 45, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर 1 by √2 ही है। Negative √3 by. अच्छा, √3/2 और -√3। देखो बच्चों एक बात, अब ये 3 क्वेश्चन सीखने के हैं, इसमें गलतियां हो सकती हैं, सीख लें। हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है कि वो एंगल क्या है, हम तो पैटर्न पकड़ते हैं माइनस थीटा। मैंने आपको बताया था, अगर यहां पर थीटा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसे माइनस थीटा बोलते हैं, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? निगेटिव होगा, तो माइनस साइन 300 लिख लेंगे इसे, कुल मिला के माइनस बाहर आ जाएगा। या तो जैसे कॉस लिखा होता तो कॉस में कॉस माइनस थीटा क्या होता? कॉस थीटा होता, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब साइन 300 को लेंगे, 300 को लिख लेते हैं 360 माइनस 60। अब 360 माइनस थीटा, 360 ये पूरा गए, और माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 180 360 का कन्वर्जन नहीं होगा तो साइन का साइन रहेगा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज √3/2। देन
360, अब ये सीखने का है। क्या बोल रही है बेटा? सर समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। हाँ कोई बात। 360 प्लस थीटा, तू थीटा मत देखना, थीटा कभी नहीं देखना, थीटा बड़ा हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, कुछ भी हो, यही सिखाना है। हम जो लॉजिक सीखे हैं, जो ट्रिक बनाई है, वो यूनिवर्सल ट्रिक है। उस ट्रिक में पैटर्न देखा जाता है। ये खूबसूरती है इसकी कि एंगल कुछ भी हो, आप उसे 360 कर करके रिड्यूस कर सकते हो। तो 360 प्लस थीटा, थीटा कुछ भी है, किस क्वाड्रेंट में माना जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 प्लस थीटा का केस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था। तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू हो, कोई भी हो, पॉजिटिव ही होगा। और 180 और 360 या पाई के मल्टीपल पे कभी भी कन्वर्जन नहीं होगा, तो सेक का सेक रहेगा। अब सेक 120 को फिर से लिख लेंगे, 180 माइनस 60। अब 180 माइनस थीटा के पैटर्न कहां जा गया? 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अभी सब याद हो जाएगा। अभी मैं और लॉजिक बताऊंगा, जब और थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे अपन कंसेप्ट को, तो और सब चीजें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो होगा नेगेटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। और कन्वर्जन होगा नहीं, 180 में कन्वर्जन नहीं होगा, तो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री होता है 2, क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1/2, तो आंसर इज -2। अगर ये समझ में आया तो इसे बनाने की कोशिश करो, इसे पढ़ो, 90 प्लस थीटा पढ़ो, कैसे भी जैसा तुम बनाना चाहो बनाने की कोशिश करो। क्या माइनस? ओके ठीक है, देखते हैं। पॉजिटिव 1/2। पॉजिटिव में 1/2, ओके। cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से आगे गए सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, 90 पे कन्वर्जन होता है, तो ये हो जाएगा sin 150। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते थे कि सर इसको 90 और ले लेते हैं, तो 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 180 माइनस 30 माइनस साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो जो साइन है वही रहेगा, और कन्वर्जन नहीं होगा तो साइन का साइन रहेगा, तो आंसर इज -1/2। देखो भाई नेगेटिव तो वैसे ही होना था, वैसे ही हम बोल सकते थे नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? इनका सम कितना आ रहा था? 240, जो कि 270 से कम है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का केस था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, तो आंसर तो माइनस में ही आता, ऐसे ही अपन बोल सकते थे, ठीक है। अब समझ नहीं आया साइन -300 वाला क्वेश्चन। कौन सा साइन -300 वाला? देख ये बताया था कि ये हमेशा याद रखना, ये इसको तू ऐसे सीख सकती है कि ये बेसिकली लिखा हुआ है 0 × 180 - 300, 180 के मल्टीपल माइनस थीटा प्लस थीटा, कन्वर्जन होगा नहीं, ठीक है। ये 0 लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। अब ये इसमें और कंफ्यूजन हो जाएगा। आप तो ऐसा सिंपल सा एक सिंपल सा काम करो कि इसको इस तरह से देखो कि साइन माइनस थीटा, बेटा अपन एंगल तो देखते नहीं है, ठीक है, हम तो पैटर्न पकड़ते हैं। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, अगर थीटा इस तरफ है, अगर माइनस थीटा बोल दिया गया तो उसे किस पैटर्न में देखते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट के पैटर्न में देखते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस, और थीटा वैसे कैसे रख दिया है, जैसे tan होता, tan माइनस थीटा होता,
कॉस माइनस थीटा होता, साइन माइनस थीटा होता, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता, बिकॉज इट्स पैटर्न बिलोंगिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दिस पैटर्न बिलोंगिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट टेन नेगेटिव होगा, तो माइनस बाहर, ये भी माइनस साइन थीटा, इस तरह चलता है। क्लियर हुआ? यस सर। देख एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में ये कहां जा रहा होगा, कौन से क्वाड्रेंट में? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। माइनस 270 डिग्री यहां मिलेगा, माइनस 90 डिग्री, माइनस 180 डिग्री और माइनस 360 डिग्री, तो माइनस 300 इधर कहीं आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो आंसर प्लस में ही आना था। एक्चुअल में ऐसा हुआ है। मतलब कोई कैसे ऐसा भी कह सकता था कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी बजाय मैं ऐसा नहीं करूं कि आपने साइन माइनस 300 डिग्री आपने बोला है, मैं इसको ऐसे देख सकता हूं या सकती हूं 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, माइनस 270 डिग्री, माइनस 360 डिग्री, आप ऐसा चल रहे हो यहां तक, ठीक है, दिस इज माइनस 300 डिग्री, तो ये माइनस कितना आगे बढ़े, 30 डिग्री, इधर से 30 डिग्री आगे बढ़े क्लॉकवाइज, तो इधर कितना होगा, 60 डिग्री। तो कोई मुझसे ये कह सकता था कि सर ऐसे जाने के बजाय मैं इधर से ले लेता हूं 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी। लेकिन इसमें अगर हम ऐसे चल रहे हैं, अगर हम ऐसे चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा, ये 90 माइनस थीटा है, अगर आप इसके 30 डिग्री लेना चाह रहे हो तो ये 90 माइनस थीटा है, तो कन्वर्जन के साथ आएगा। लेकिन क्या ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला काम है, ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप पैटर्न पकड़ें, क्योंकि यहां पे 300 की जगह 3000 भी हो सकता है, तब भी हम साइन माइनस थीटा का फॉर्म लगा के माइनस साइन थीटा कर देंगे, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। यस सर। अब देखो बच्चों, कुछ और चीजें सीखते हैं। अब क्या, एंगल बढ़ते जाएंगे, एंगल बड़ी वैल्यू आती जाएगी, आपको दिक्कत आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम इतना सा समझते हैं कि ये 0 था, 180 डिग्री ऐड हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऐड होता है, 180 डिग्री ऐड हुआ, तो यहां पे 180 डिग्री आ गया, या उसे मैं पाई लिख सकता हूं, पाई इक्वल टू 180, ठीक है। फिर मैंने पाई फिर ऐड किया, मतलब 180 डिग्री और ऐड किया, तो यहां पे 360 डिग्री आता, उसे मैं 2 पाई लिख देता हूं। फिर 2 पाई में फिर पाई ऐड हो जाएगा, तो यहां पे 3 पाई बन जाएगा। 3 पाई में फिर पाई ऐड होगा, तो यहां पे 4 पाई, फिर पाई ऐड होगा, तो यहां पे 5 पाई, यहां पे फिर पाई ऐड होगा, यहां पे 6 पाई। तो ये सारे क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ये बन रहे हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो जैसे कि मैं बोलता था कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, जैसे 360 डिग्री माइनस थीटा बोलते थे, अब 360 बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हम 180 माइनस थीटा कहते थे, या पाई माइनस थीटा कह सकते हैं, 180 को पाई बोले तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बोलते थे। अब पाई माइनस हो, 3 पाई माइनस हो, 5 पाई माइनस हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, जैसे मैं आपको कोई गंदा सा क्वेश्चन दे देता हूं, 945 डिग्री, मैंने आपसे पूछ लिया साइन 945 डिग्री क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको 90 या 180 के मल्टीपल में काउंट करना है, इसके नियर पहुंचना है, जितना नियर जा सको, ठीक है। तो 180 भी मत देखो, 180 की जगह केवल 18 देखो, और 90 की जगह मैं आपको तरीके बता रहा हूं कैसे सोचते हैं, करने वाले जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 90 की जगह 9 देखो, ठीक है, कि 900 के नियर पहुंचना है, तो 900 की जगह 90 के नियर कैसे पहुंचे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये बेसिकली
90 इंटू 10 है। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 होता है, और ये 10 प्लस 45 डिग्री। ये आपका काम बहुत आसान कर देगा। कुछ लोग कहते हैं सर हम ऐसे ना देख के 18 5 का कर सकते थे क्या? ठीक है, 185 का 900 होता है, वो अपने आप आ जाएगा। ये आ गया 5 पाई प्लस 45। तो 5 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। तो ऑड मल्टीपल इधर होता है, इवन मल्टीपल इधर होता है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी और पाई के मल्टीपल पे कन्वर्जन नहीं होता है, तो साइन का साइन रहेगा, साइन 45। आंसर होगा -1/√2। क्या थोड़ा वो चमका? Yes, है ना? sir. ये बनाने की कोशिश करो। साइन 125, ठीक है, या कॉस ले लेते हैं इस बार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब 90 के मल्टीपल में चलते जाओ, कितने, या 180 के मल्टीपल में, जैसा आपको सही लगे कि ये कैसे भी करके इसके नियर पहुंचना है। इससे थोड़ा ज्यादा चल जाएगा, थोड़ा कम चल जाएगा, इस तरह का थोड़ा सोचें। अरे 9 से डिवाइड करके सोचो, ऐसे सोचो, कैसे भी करके सोचो। 1/√2 आ रहा है। 1/√2 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। So 1/√2. ठीक है, देखेंगे। जैसे मैं 90 के हिसाब से गिनूंगा, 1/√2. ठीक है, कि 90 10 हो गया, 90 10 था 900, अभी कम है, और 92 कर लिया 180, 0810, इसके नियर आ गया भाई, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया 12 टाइम्स ऑफ 90। कुछ लोग ऐसा ना करके 18 चलाते, ठीक है, कि 18 6 108 होता है। मेरे समझ रहे, मैं 18 से चलता हूं और एक जीरो लगा देता हूं, 18 6 108 होता तो 1080 आएगा। 18 6 या 186 होगा 1080, और उसमें प्लस 45 कर देता हूं। आपको 90 का मल्टीपल या 180 के मल्टीपल के हिसाब से चलाने की कोशिश करें, बाकी आप जैसा चाहें। ये कितना हो गया? पाई, इट इज 6 पाई प्लस 45, 6 पाई प्लस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और कन्वर्जन पाई के मल्टीपल पे नहीं होगा, तो कॉस 45 डिग्री। आंसर विल बी 1/√2। कुछ आ रहा हो समझ में? ठीक है, ये टफेस्ट पार्ट है कि हम इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप बुरे से बुरा सोचेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, एंगल पे बेस। अगर हम लॉजिक बनाएंगे, फ्रैक्शन में हो तो क्या एंगल अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो, मिक्स फ्रैक्शन में होगा अगर, तो वो जैसा होगा उसके हिसाब से बनाया जाएगा। वैसे तो ऐसा कभी आता नहीं है, आंसर क्वेश्चन वही आते हैं जिसके सॉल्यूशन हो। अब जो हमने 30 डिग्री 45 60 डिग्री यही सब सीखा हुआ है, तो उसके अलावा अगर 15 डिग्री पे आएगा तो अब यहाँ एंगल अभी बचा है,
हम 15 डिग्री सीखेंगे, 75 डिग्री सीखेंगे, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, वो सीखेंगे अभी। तो वो सीखेंगे, उसके बाद वो भी आ सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो चलो भाई, अब आपकी बारी, शुरू हो जाओ। मैं मिक्स प्रॉब्लम दे रहा हूं, बनाते चलें। सर डाउट था हाँ बेटा बोलना। सर, आपने पीछे वाले क्वेश्चन में जो पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें 6 पाई प्लस 45 डिग्री था, तो उससे सर कॉस की वैल्यू कॉस कैसे रह गई? ये कैसे पता लगा कि वो कॉस ही है? पाई का मल्टीपल था ना वो, दोनों में पाई का, एक में 5 पाई आया था। यस सर। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ही होता है, ओके सर। है ना। जैसे मैं यहां पर भी समझा देता हूं। जैसे पाई हमने लिख लिया यहां पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर पाई का मल्टीपल जब भी आएगा ना, कन्वर्जन होगा ही नहीं, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। लेकिन अगर हम पाई बाई 2 के बारे में बात करें या 90 डिग्री के, तो ये अपन 90 डिग्री तक आए। अब मैंने इसमें पाई ऐड किया, तो पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, या 90 प्लस 180 डिग्री किया तो 270 डिग्री, उसे हम 3 पाई बाई 2 बोल देंगे। फिर हमने पाई ऐड कर दिया, तो फिर पाई ऐड किया तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई, इट इज 5 पाई बाई 2। फिर इधर आ गया, इट इज 7 पाई बाई 2। फिर पाई ऐड किया, 9 पाई बाई 2, ऐसे चलता जाता है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 10 13 पाई बाई 2 प्लस पाई बाय 4, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम ऐसे पूछ लें, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, पाई बाई 2 1 3, पाई बाई 2 इंटू 3, पाई बाई 2 इंटू 5, पाई बाई 2 इंटू 7, पाई बाई 2 इंटू 9। तो 1 3 5 7 9 11 13, 13 पाई बाई 2 ऊपर पहुंचेगा, और 13 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा कहां जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा? नेगेटिव। कन्वर्जन होगा, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल कन्वर्जन होता है, 10 का कॉट हो जाएगा। ये चमक रहा है क्या, या कुछ ज्यादा हो गया? ये मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसने भी पूछा था, ठीक है, सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। आप पहले ये क्वेश्चन बना लें। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो एक तरफ उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गांव के लोग भी लेके सभी लोग, बहुत सारे लोगों को कंपनियां निकाल रही है, जितने भी स्टार्टअप कंपनियां थी, ओला से लेके बहुत सारी कंपनियों ने, अनअकैडमी वगैरह बहुत सारी कंपनियां उसमें लाइन से दी थी, और उसमें जॉब जा रहे हैं लोगों के, ठीक है। और उसी पेपर में था कि जो इस बार के रिक्रूटमेंट हुए हैं उसमें आईआईटी वालों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट पैकेज है वो पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए, ठीक है। तो बात ये है ही नहीं कि जॉब की कमी है, जॉब की कोई कमी नहीं है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। पैसे की कमी होती तो फिर बात ही क्या थी, लोग मर्सिडीज क्यों खरीद रहे होते, लोग बीएमडब्ल्यू क्यों खरीद रहे होते, या लंबरगिनी क्यों खरीद रहे होते, ठीक है। मैं जिस जगह रहता हूँ वहां पे मतलब मेरे ख्याल से 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव है, और लोग आज भी 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीद रहे हैं वहां पे, मतलब करीबन 20 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं, 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़ की जमीन। तो लोग, पैसे की कोई कमी नहीं है, स्किल की कमी है। आप कितनी शिद्दत के साथ अपने काम को अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, अगर आप में स्किल है तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, बढ़ के मिलेंगे। यही दुनिया है, ये शुरू से ऐसी ही है।
हाँ भाई, साइन 315 -1/√2 -1/√2। ये अपन पहले भी कर लिया अपन ने, है ना। 360 - 45 डिग्री, 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। अब मैं ऐसे लिखा करूंगा, ऐसे 2 पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं, लेकिन समझ में नहीं आता, तो चलो अभी इतना ही सीखते हैं। तो 2 पाई E1 मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा और पाई के मल्टीपल पर कन्वर्जन नहीं होगा, तो साइन का साइन रहेगा साइन 45, इट इज -1/√2 -√3/2 ठीक है। cos 180 ले लेते हैं, आप 270 - 60 भी बोल सकते हैं, उससे भी सेम आएगा। 180 + 30 डिग्री बोलते हैं, उससे भी वही आएगा। 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा और कन्वर्जन नहीं होगा पाई के मल्टीपल पे, तो cos का cos रहेगा, सो इट इज माइनस, बिल्कुल सही है, -√3/2। ठीक है, ठीक है, देखते हैं माइनस या प्लस। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, +1/2 ठीक है। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, थीटा कुछ भी हो, माइनस cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, उसे cos थीटा लिखेंगे, सो इट इज cos 480 cos, इसको लिख देते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कितना दिखाई देता है, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है 995 × 450, कैसे किया है? अच्छा, 2 पाई लिख के 360 लिख के रखा है, ठीक है। देखो, एक तो तरीका ये हो गया, जैसे बच्चा बता रहा है कि सर 360 इसमें से निकाल लिया तो 120 बचा, ठीक है, ये भी ठीक है। अब 360 प्लस थीटा, तो 360 पूरा प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा और 180 360 वगैरह पे कन्वर्जन नहीं होगा, तो cos 120। अब cos 120 का फिर हम लिख लेंगे 180 - 60 डिग्री, तो cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, साइन का घर होता है और कन्वर्जन नहीं होगा, cos का cos 60 डिग्री, -1/2 आ रहा है। अब ये इतना बड़ा गया, इसकी वजह हम क्या करते, हम 180 या 90 का मल्टीपल चला देते। मैं 90 का मल्टीपल चलाऊं तो 48, देखो केवल 9 5 45 होता है, तो मैंने ऐसे लिखा cos 90 × 5, इसकी आदत बनाए क्योंकि बड़े बड़े एंगल आने वाले हैं। ये हो गया 450 + 30 डिग्री, ठीक है। अब ये यहां पे आ गया जो मैं बता रहा था, cos 5π/2 + 30 डिग्री। हाँ भाई, ये दोबारा बताऊं क्या, ये समझा था क्या कि क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ, ठीक है। देखो, शुरू में हम आए π/2 है, π/2 मतलब 90 डिग्री। अब इसमें अपन ने पाई ऐड किया, मतलब 180 डिग्री और बढ़ाया, तो ये 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री 270 डिग्री बना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा 270, मैं कहूंगा π/2 में पाई और ऐड किया तो 3π/2 बना। 3π/2 में फिर पाई ऐड कर दिया तो पाई प्लस 3π/2 हो जाएगा 5π/2, तो 5π/2 वापस आ गए। 5π/2 में पाई फिर ऐड करोगे तो 5π/2 प्लस पाई 7π/2, 7π/2 में फिर पाई ऐड करोगे तो 7π/2 प्लस पाई 9π/2। तो ये ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो जो केस 90 माइनस थीटा देता था वही केस 5π/2 माइनस देगा, वही केस 9π/2 माइनस देगा, इस तरह चलता है। तो इसको ऑब्जर्व करना सीखो, कैसे, जा ध्यान से सुनना, इसको ऑब्जर्व करना सीखिए। ये था π/2 × 1, यहां पे था π/2 × 3, π/2 × 5 7 9, यहां पे 11 13 15 17 ऐसे चलता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, हमारे पास क्या आया 5π/2 प्लस थीटा, तो 5 ऐसे गिनो 1 3 5, 5π/2 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज। जो काम 90 प्लस थीटा करता था वही 5π/2 प्लस थीटा भी करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और π/2 के ऑड मल्टीपल पे कन्वर्जन होता है। पाई और पाई के इवन ऑड मल्टीपल पे कन्वर्जन नहीं होता,
लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के कन्वर्जन होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 डिग्री वैसा का वैसा, इट इज -1/2, दे बोथ आर सेम। क्या ये चमक रहा है? यस सर। हाँ, आप भले ही अभी बनाने में तकलीफ आ रही हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बनेगा अभी। माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ भाई बनाए, थोड़ा थोड़ा सोचें। सर इसके ऊपर वाले में था, इसके ऊपर वाले में फिर आपने यहाँ पे माइनस साइन लिखा, तो ऊपर वाले में माइनस कॉस नहीं लेते? ऊपर वाले में इसमें यस सर, इसे क्वेश्चन में -480 डिग्री है इसलिए। बेटा माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलते हैं, यस सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव माना जाता है, ओके सर। इसलिए माइनस नहीं आया। साइन नेगेटिव माना जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस बाहर है। हाँ अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी तो और क्वेश्चन करेंगे, खूब क्वेश्चन करो, जल्दी बिल्कुल नहीं है बढ़ने की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ा नहीं सकते हम ऐसे। हाँ ये किसके नियर जा रहा है, क्या कहते हो? सर 6 पाई के। 6 पाई के, ओके देखते हैं। सिक्स इंटू 180, तो 180 इंटू 6 1080 हुआ था ना, है ना? यस सर। उससे थोड़ा और दूर है, अब 1045 अगर 7 पाई ले लें तो 6 पाई प्लस 10 साइन 7 इंटू 180 कितना हो रहा है भाई? इसमें और इसमें कितना अंतर आ रहा है? तो फिर 8 ले सकते थे। सर 6 पाई प्लस 45 डिग्री। यस सर, 6 पाई प्लस 45। हाँ 6 पाई प्लस 45 सही था। अच्छा हम पहले भी ले चुके ना ये तो, हाँ हाँ ठीक है, 6 पाई प्लस 45 ठीक है, दूर जा रहे हैं। और तो ये हो गया साइन 6 पाई प्लस 45। अब ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, तो प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो जो माइनस साइन है माइनस साइन ही रहेगा, और कन्वर्जन पाई के मल्टीपल पे नहीं होता है, तो साइन 45 डिग्री। आंसर है -1/। सर साइन पॉजिटिव होगा तो माइनस क्यों आया? वो पहले से जो है वो लगा हुआ है, ये पुराना लगा हुआ है, इसकी वजह से। अभी इसको भूल जा, तो हम कहेंगे ना साइन 6 पाई प्लस, तो साइन का साइन ही रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, तो अगर माइनस है माइनस बाहर लगा तो माइनस का माइनस रहेगा। अगर ये नेगेटिव हो रहा हो, यहां पे 5 पाई होता तो ये नेगेटिव हो रहा होता, नेगेटिव हो रहा होता तो माइनस बाहर आता, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ओके सर। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, और देखें। लगाते रहो भाई, खूब क्वेश्चन करने हैं, दिमाग में जाना चाहिए। अरे आगरा वालों बनाते चलो। सर मॉड्यूल में भी डाउट था एक। देखते हैं।
ये सब क्वेश्चन ओरली होने लगेंगे, ठीक है, थोड़े समय बाद आपको बहुत मजा आने लगेगा। ये सब आसान है, सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सब चीजें। कोसेक 390 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 360 में कन्वर्जन नहीं होगा। कोसेक 30 डिग्री इज 2। हाँ भाई, मैं 18 का देख लेता हूं मल्टीपल, या 9 का देख लो, 90 का देख लो। सर 3 पाई प्लस 30। 3 पाई 3 इंटू 180 डिग्री 540 होता प्लस 30, बिल्कुल। सो कॉट 3 पाई प्लस 30। अब 3 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां पर है, 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस रहेगा, पाई के मल्टीपल पे कन्वर्जन नहीं होता, तो cot का cot रहेगा, cot 30 डिग्री, इट इज √3। अरे गलत हो सही हो बना बता, ठीक है देखते हैं। आप इसी से बना सकते हो, 183 से 540 होता, 540 में 60 माइनस कर दो, सो इट इज 3 पाई माइनस 60 डिग्री हो रहा है इस बार, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। जैसा आप चाहो, 90 के मल्टीपल से भी ले सकते थे, एक ही बात है। तो 3 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, कम कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होता है, और पाई के मल्टीपल कन्वर्जन नहीं होगा, सो tan का tan रहेगा, tan 60 डिग्री √3 होता है, तो माइनस √3, बिल्कुल। cos 90 270, बिल्कुल 0 डिग्री। बिल्कुल। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सर 270 प्लस 0 कर देते हैं हम, तो नहीं आता है ना 270 प्लस 0। अब 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की कॉस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और कन्वर्जन होगा भाई, 270 और 90 पे कन्वर्जन होता है, तो कॉस की जगह साइन आ जाएगा, थीटा की जगह 0 लिखा है, साइन 0 0 होता है। आप 180 प्लस 90 करके भी कर सकते थे, 90 प्लस 180 करके भी कर सकते थे, जैसा आप चाहते। और बढ़ो, अभी तो और होगा मेरे ख्याल से, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ूंगा मैं। लोड में आएगा। क्या बेटा, क्या कह रही है? cos 270 किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा।
जीरो हो गया तो फिर अब कौन सा क्या लगेगा? पॉजिटिव है बेटा, है पॉजिटिव, ठीक है, ओके। ना? अब जीरो हो गया तो क्या पॉजिटिव, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। हाँ जी, और आप बनाओ बनाओ। आप फर्स्ट वाले को 11 पाई बाय 6 को अपने हिसाब से बना ले, या तो पाई प्लस करके या 2 पाई माइनस, जैसा भी बन रहा हो। नहीं समझ में आ रहा हो तो पाई की जगह 180 डिग्री डाल दें और उससे एंगल में कन्वर्ट करके फिर बना ले, जैसा आप चाहें। पाई की जगह 180 डिग्री डाल दोगे तो 30 इंटू 11 हो जाएगा, उससे ही बना सकते हैं। तो 330 डिग्री आ जाएगा। हो गया। क्या सर? मैं तो ऐसे कैसे बनाता हूं, मैं ऐसे बनाता हूं कि 6 का डिवाइड कितने नियर जा रहा था इसके। जैसे 6 1 जा 6 हो रहा था, रिमेनिंग 5 पाई अलग हो रहा था। मतलब 6 इसे लिख सकता था 6 पाई प्लस 5 पाई, या फिर इसे 6 2 जा 12 करता, तो मतलब 11 को लिख देता 12 पाई माइनस पाई, जिससे 6 से डिवाइड हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए।
तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। इससे सेपरेट कर देंगे 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। डिग्री में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ, डिग्री में भी 330 डिग्री आ जाएगा। हाँ सर, मिल जाएगा। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। थीटा की जगह 180 डिग्री लिख दे, 180 डिग्री लिख देते इसकी जगह, 6 3 हो जाता, 10 330। उससे भी कर सकते हैं 360 माइनस, एक ही बात है, वो यही लिखा हुआ है। 360 माइनस 30 मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 6, एक ही बात है। 2 पाई माइनस थीटा, कन्वर्जन फोर्थ क्वाड्रेंट, 10 नेगेटिव होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा, 10 पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 10 30 डिग्री माइनस 1/। तो माइनस कैसे आएगा? माइनस कैसे आया? 2 पाई माइनस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा इसलिए माइनस आया, और पाई और 2 पाई पे कन्वर्जन नहीं होगा। हाँ भाई, सेकंड का माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो वही 3 पाई बन रहा है ना, यस सर, प्लस 30 डिग्री, 30। कॉस 3 पाई प्लस 30 डिग्री। तो कॉस 3 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इधर होगा, प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस, और कन्वर्जन होगा नहीं तो कॉस का कॉस रहेगा, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस √3/2, बिल्कुल सत्य है। 1/2। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर, साइन 330, साइन ये हो जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री। 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होगा तो एक माइनस साइन आएगा, और कन्वर्जन होगा नहीं तो साइन 30 डिग्री, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री सर इस 1/2। कॉसेक हो चाहे साइन हो, एक ही बात है, माइनस बात। 2/√3। माइनस 2/√3। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। कॉसेक 120, हाँ भाई, 7 पाई माइनस 60। 7 पाई प्लस 60। 18 7 Yes sir। 18 7 1 2 5 0 नहीं 1 2 6 0 1260। बिल्कुल। तो 7 पाई 7 इंटू 180 डिग्री, ये कितना हो गया 1260, हमें 1200 चाहिए तो प्लस 60 माइनस 60 डिग्री, मतलब 1260 में से 60 डिग्री माइनस कर दें तो वो आ रहा है। तो ये है बेसिकली माइनस कॉसेक 7 पाई माइनस 60 डिग्री। तो 7 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होगा, साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होते हैं, तो जो साइन था वही रहेगा,
और कन्वर्जन होगा नहीं, पाई के मल्टीपल पे कन्वर्जन नहीं होता 60 डिग्री, तो -2/√3। भाई कई लोगों को समस्या आ रही होगी, मैं समझ सकता हूं, कई लोगों को ये समझ नहीं आओगे कन्वर्ट करते समय कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो सवाल अगर आ रहे हैं तो पूछ लीजिए, बजाय इसके कि चुपचाप बैठे रहो कि सर हमसे नहीं बन रहा है, सबसे बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई चीज आपसे जल्दी बनेगी, किसी चीज में आपको टाइम लगेगा, कोई चीज आपसे जल्दी बने देर से बनेगी, ठीक है, तो किसी और को फास्ट बन रहा होगा, और कुछ ना कुछ ये सब चलता रहता है, इसमें उलझना नहीं है। उलझना इस चीज में है कि हमें पूछते रहना है। हाँ बेटा। सर ये एंगल जैसे नेगेटिव में दे रखा है, तो बाहर जब हम उसको दूसरी साइड रखते हैं तो उसमें नेगेटिव साइन बाहर कैसे आ जाता है? मैं ये फिर से बता रहा हूं कि हमने कहा था अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसे थीटा बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसे माइनस थीटा बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब वो थीटा कोई भी एंगल हो, उसका पैटर्न पकड़ लिया है कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही माना जाएगा। तो साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए -12 आ जाता है। ठीक है, अगर यही केस कॉस में दिया होता ना बेटा, ऐसा लिखा होता, तो मैं इसे लिखता cos 330, क्योंकि cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वो साइन वैसे का वैसा हट जाता है। ओके सर। अभी तुम लोगों को जैसे मैं ग्राफ बताऊंगा ना, अभी तुम्हें एक्सेप्ट करो बस, अभी ग्राफ बनाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है। हम लोग सबसे आखिरी में साइन कॉस के, टेन के, इन सब के ग्राफ देखेंगे ये कैसे बनते हैं। हाँ जी, और रह गया क्या? नहीं, हाँ ठीक है। तो बच्चों इसके बाद जो है, इसके बाद फॉर्मूले चालू होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ मॉड्यूल्स के डाउट थे। अच्छा, मॉड्यूल्स का कोई डाउट है? हाँ तो फिर वही पूछ लो आज, क्योंकि हम फॉर्म, एक मिनट मैं भी निकाल लेता हूं। सर मुझे भी मॉड्यूल्स नहीं मिले हैं। मॉड्यूल नहीं मिला? यस सर, अभी तक आए नहीं है, उनको बता रखा है फिर भी नहीं आए। अरे ये तो गलत बात है। मॉड्यूल क्यों नहीं आया भाई? मैं आज ही पता करता हूं क्यों नहीं आया मॉड्यूल, ठीक है। हाँ बेटा, एक्सरसाइज 1 में डाउट? यस सर। तो एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट 10 बोले थे, पहले 5 में कोई डाउट है? तो फोर्थ वाले में, एक्सरसाइज 1 के फोर्थ वाले में डाउट है, ठीक है। बोल रहा है लिस्ट ऑफ द एलिमेंट, सेट दिया है x इक्वल टू n/1 + n², और n की वैल्यू दी हुई है 1 से 3। सारे आते हैं, मैं कहूँ तुम लोग तो वही बैठे हो हैं? देखो चाहते हैं सर, और n नेचुरल है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें बेसिकली क्या लेनी है? n की वैल्यू एक बार 1 लेनी है, 2 लेनी है और 3 लेनी है बस, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल दी है। नेचुरल इसके बीच में 1 2 3 आ रहा है, तो एक बार 1 लिख दें तो 1/2 है, एक बार 2 लिखें तो 2/4 + 2/5 है, और एक बार 3 लिखेंगे तो 3/1 + 9 इट इज 10। बस ये आंसर होगा, ठीक है। 3/10, 2/5, डी ऑप्शन सही है। हाँ भाई, 10 तक कोई और डाउट? तो 9 और 10 में, 9 और 10 में, ठीक है। देखते हैं, x दिया हुआ है 9 नंबर है, x दिया हुआ है 8 to the power n - 7n - 1, n belongs to natural, और y दिया है 49n - 49। देन कौन सा किसका सबसेट है या इक्वल है, क्या है, ये बात पूछा गया है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू नेचुरल पुट करते हैं, दोनों में n नेचुरल है, तो n की वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट की तो ये हो गया 8 - 8 0। फिर 2 पुट की, 2 पुट की तो ये 64 - 15, 14 - 1, सो दिस इज 9 49। फिर n की वैल्यू हमने 3 पुट की,
3 पुट की तो और बड़ा हो जाएगा, 64 इंटू 4 256, और यहां पे 3 पुट की तो ये 21 माइनस 22, सो दैट इज 4 3 2, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब y पे आ जाओ। 64 into 8 होगा ना? 64 इंटू, ओ सॉरी 64 इंटू 8 होगा। ओके ओके, तो ऐसे 2 टाइम्स और कर देते हैं, 512 हो जाएगा माइनस 22, तो 490 होगा। ठीक है, 490। ठीक है, अब अपन ने n की वैल्यू ली, n की वैल्यू 1 रखी तो ये 0, n की वैल्यू 2 रख लेते हैं, है ना? हाँ, n की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो ये 49, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 49 इंटू 2, है ना? हाँ ठीक है, सो इट इज 8 जा 98। फिर हम 3 रख लिया, 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 49 इंटू 3, मतलब ऐसे 49 करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो कहां पर जाके ये आएगा, 10 आएगा, तो n की वैल्यू जो ऐसे बढ़ती आएगी वैल्यू, n की वैल्यू जब हम 11 रख रहे होंगे तो 490 आ रहा होगा। ठीक है, तो कौन सा सेट बड़ा है? y जो है वो सेट y में ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं एज कंपेयर टू दिस। तो अगर हम y के छोटे छोटे सबसेट बनाएं तो उसमें से एक सबसेट x होगा। छोटे छोटे ग्रुप बनाएं y के, तो 0 49 490 ऐसे करके कुछ कुछ एलिमेंट लेके अगर हम एक सबसेट बनाएंगे तो वो कौन सा सबसेट बनेगा? x बनेगा। तो हम कहेंगे y इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ x। क्या ये समझ में आया? मैंने सबसेट समझाया था। सर x सबसेट होगा। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, ये छोटा होगा, ये सबसेट होगा इसका। हाँ, x जो है वो इट इज अ सबसेट ऑफ y, बिल्कुल एकदम ठीक है। और इसके बाद एक्सरसाइज 2 दीदी क्या नहीं, नो सर, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए थे 34 35 और 36। हाँ, इसमें कोई डाउट है? 35। 35 में डाउट है? अच्छा बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि बेसिकली अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन वगैरह इसमें गलती से पूछ लिए हैं पहले। ठीक है, ये क्या है, कंबाइन बनी है 11th और ड्रॉपर बैच दोनों के लिए कंबाइन है, तो कुछ कुछ इसमें ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपने पढ़ी नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन अगर हम बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन होता है x, मतलब y इक्वल टू x। जो आप लिखोगे x की वैल्यू 1 रखोगे तो y 1 मिलेगा, x की वैल्यू 3 रखोगे y 3 मिलेगा, जो आप x रखोगे वही y मिलेगा। सो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। 1 1 3 3 5 5 7 7 यही सब मिलता है। ठीक है, सर इट इज 34 कॉल्ड वाला भी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन पे था। क्या बेटा? सर 34 वाला क्वेश्चन भी आइडेंटिटी फंक्शन पे बेस्ड था। अच्छा ओके, तो इसका आंसर ए होगा, आप समझ रहे होगे तुम लोग। 34 का आंसर ए होगा। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 4, ऐसे ही चल रहा है। अरे बना सकते हो ना डायग्राम। यस सर। 1 तो ये 1, ये 1 1 1, ये 2 तो ये भी 2, ये 2 2। यहां पर -1, x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू -1। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी में। बेसिकली आपकी गलती नहीं है, मैंने मॉड देख के सोच लिया था कि आपको दे देता हूं। फिर सेकंड आएगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जैसे हमने कहा था y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 लाइन बताई थी, y इक्वल टू 0 x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। तो उसके पैरेलल मतलब y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन होती है लाइन की, उसके पैरेलल लाइन कोई होगी। एक काम करें, इसको छोड़ सकते हैं। 36 बन गया था। यस सर। हाँ, 36 के ग्राफ, मॉड के ग्राफ तो बताए थे ना कि अगर x -2 करेंगे तो 0 जहां हो रहा था वहां पे टच करता है y एक्सिस को। मॉड ऑफ x 0 पे टच करता है। मॉड ऑफ x -2 0 का हो रहा है, x -2 2 पे, तो 2 पे टच करेगा। इस तरह चलेगा, तो ए ऑप्शन होगा इसका भी। इसके अलावा एक्सरसाइज 2 भी दी थी। एक्सरसाइज 2 में पहले 5 में कोई डाउट? ठीक है,
फर्स्ट 10 में कोई डाउट? 10 क्वेश्चन ही दिए थे, पहले 10 में कोई डाउट बच्चों? तो 9th वाला और 10th वाला 9th और 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, x की वैल्यू निकालनी थी log 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 बेस 2x प्लस 3। अरे भाई पेपर भी तुम लोगों को होने वाला है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं आएगी, बेसिक मैथ से आएगा। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 3x प्लस 7। आप लोगों ने जो फैक्टराइज करने की कोशिश की क्या? हो रहा है क्या फैक्टराइज? यस सर, हो रहा है सर। क्या हो रहा है? प्लस 3x प्लस देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किससे बन रहा है? 6 हो रहा है 2 इंटू 3 और 21 हो रहा है 3 इंटू 7। तो अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूं 9 और 14। क्या? 9 और 14। हाँ, अगर मैं इन दोनों को ले लूं, ये 14 और ये 9 और 14 जो है वो 23 बन रहा है। तो मैंने इसको पहले फैक्टराइज कर लिया, तो 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9x प्लस 21। So it is 2x, it is 3x plus 7 and 3, it is 3x plus 7। तो ये फैक्टराइज हो रहा है 3x plus 7। बेटा जेई एडवांस का प्रॉब्लम है पुराना, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है। 9 3 ये 36 बन रहा है, तो 6 और 6 में टूट जाएगा, बिल्कुल 6x plus 6x plus 9। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है बेसिकली, स्क्वायर है 2x प्लस 3 का। हाँ, तो आप तोड़ोगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ वापस, अब इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, log इस पूरे की जगह ये दोनों लिख देंगे 3x प्लस 7 2x प्लस 3 बेस 2x प्लस 3 4 माइनस log 2x प्लस 3 होल स्क्वायर एंड 3x प्लस 7। अब देखो बच्चों, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, तो इसे लिख देंगे log 3x प्लस 7 2x प्लस 3 प्लस log 2x प्लस 3 बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस log 2x प्लस 3 3x प्लस 7। तो आपको पता है log a बेस a क्या होता है, इसकी दोनों बेस सेम है, पावर का डिवाइड, सो इट इज 1, ये 1 हो जाएगा। अब बस आपको इतना सा करना है इसमें कि अगर आप इसको रीड कर रहे हैं log 3x प्लस 7 2x प्लस 3 इक्वल टू, इसे रीड करो, अच्छा प्लस 1 और इसे रीड करो 4 माइनस 1 अपॉन log 3x प्लस 7 बेस 2x प्लस 3। ये समझ में आ रहा है? यस सर। बेस चेंजिंग सीखी थी हमने कि log a बेस b इक्वल टू होता है 1 बाय log b बेस a, क्योंकि ये 3x प्लस 7 अपॉन 2x बेस 2x प्लस 3 बन रहा था, तो वो हमने बना लिया। अब इसको t मान लो बच्चों, सो इट इज t प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 बाई टी। इसको उधर ले लें, एलसीएम ले लें, तो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, ऐसा कुछ आ रहा है। अब ऐसे फैक्टराइज कर लें, आगे बढ़ जाएंगे, खुद कर लेंगे। t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा यहाँ पे 2 था, ओह सॉरी, यहाँ पे 2 चल रहा था ना, ये होल स्क्वायर का 2 आया था, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 था, तो इधर जाएगा। अच्छा फैक्टराइज हो गया भाई, ये फैक्टराइज हो रहा है t माइनस 2 एंड t माइनस 1 में। तो t की वैल्यू, t मतलब log 3x प्लस 7 बेस 2x प्लस 3 की वैल्यू आ रही है 1 एंड 2। अब log हटाना, ये इधर जाएगा, उससे x की वैल्यू निकाल लेना सॉल्व करके, ठीक है। ऐसा ही कुछ मेहनत आपको करनी है, किसमें? बेस चेंजिंग लगानी है बेटा 10th वाले में, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मेरा भी 15 मिनट बाद फिर से क्लास है, ठीक है। ये समझ में आया है ना? हम मैं पीडीएफ में से छोड़ दूंगा इसका सॉल्यूशन। सर होमवर्क दे दो।
होमवर्क इसमें लॉग के कुछ क्वेश्चन हो तो मैं होमवर्क दे देता हूं। है भाई, है लॉग के क्वेश्चन है। आप 16 से 30 तक जाइएगा। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 32 तक, सॉरी 30 तक। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन दिए, कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। चल